हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर इलास्टिसिटी का टॉपिक कर रहे हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? ये लॉ अप्लाई होता है इलास्टिक बॉडी पर। जैसे स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह से अगर स्प्रिंग को कुछ लिमिट तक हम खींचते हैं तो अगर फोर्स को हम हटाते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन बच्चों ये सब उसकी इलास्टिक लिमिट तक होता है। स्प्रिंग को खींचने की भी एक लिमिट है कि जब वह अपने वापस साइज में पोजीशन पर वो आ सकता है, उसे हम कहते हैं उस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट। ठीक, तो यहाँ पर स्प्रिंग की एग्जांपल है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। जब उस पर एक लोड लटकाया गया 5 kg मास, 5 kg मास जब इस पर लटकाया जाता है तो इसकी जो लेंथ है उसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और सिंपल सी बात है, अगर 5 kg से ज़्यादा इसमें वजन लटकाया जाएगा तो उसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर 5 kg लटकाने पर 2 सेंटीमीटर बढ़ी है तो 10 kg यानी कि डबल लटकाने पर 2 की जगह पर डबल यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। और जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। अगर इसको बहुत ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ 50-100 किलो वजन लटका दिया जाता है तो स्प्रिंग खींचकर इतना बड़ा हो जाएगा और एक लिमिट तक, उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वह नहीं आ पाएगा। इसमें हुक्स लॉ हमें बताता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर। जो एक्सटेंशन, इसमें जो जो लेंथ इंक्रीज हो रही है इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच टू इट। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? जितना उस पर लोड अटैच किया जाता है। जिसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आगे कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? लोड के, लोड के। लेकिन बच्चों इस लॉ के लिए भी एक कंडीशन है, लेकिन बच्चों इस लॉ के लिए भी एक कंडीशन है। हाउएवर दिस प्रोपोर्शनैलिटी गुड अप टू इलास्टिक लिमिट। ये जो लॉ है ये एक इलास्टिक, जो अलग अलग मटेरियल की, जिस मटेरियल का स्प्रिंग होगा उसकी एक अलग सी लिमिट होती है उसके खींचने की, वहाँ तक ही ये लॉ अप्लाई होता है। और इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि जो लोड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेन मतलब एक्सटेंशन के। ठीक है, अगर हमने ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। तो स्ट्रेस जो होगा वह इक्वल होता है कांस्टेंट, जिसे के से भी लिखा जाता है, मल्टीप्लाई स्ट्रेन। और इसमें कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो कांस्टेंट है बच्चों, जो ये लिखा हमने, ये क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन इसके नीचे आ गया। और जो कांस्टेंट होता है इट इज़ नोन एज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये मटेरियल ऑफ द बॉडी की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये था टॉपिक बच्चों हुक्स लॉ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।